आज के इस चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा विभाजन की ठीक बात के समय की कल्पना कीजिए। नक्शे पर सीमाएं तो खींच दी गई थीं, लेकिन जमीन पर शांति कोसों दूर थी। रातों रात मवेशियों की चोरी, अचानक होने वाले हिंसक हमले और अपहरण, ये सब उस समय के सीमावर्ती इलाकों की एक खौफनाक सच्चाई बन चुके थे। आज हम एक ऐसे ही हाई स्टिक्स मिशन की बात करेंगे जिसे आप एक लोकल सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं, वो भी तब जब ये शब्द शायद चलन में भी नहीं था। ये कहानी है सरदार सिंह भाटी की और उन खौफनाक रातों की जिन्होंने हमारी सीमाओं के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय मौखिक इतिहास इस पूरी घटना को कैसे याद रखता है। एक तरफ स्थानीय लोक कथाओं में इसे सीधे तौर पर ईश्वरीय न्याय माना गया, बिल्कुल भगवान राम और कृष्ण के उन प्राचीन महाकाव्यों की तरह जहां बुराई का नाश करने के लिए ईश्वरीय ताकतें आती हैं। लेकिन अगर हम यथार्थ की बात करें तो असल में यह सरदार सिंह भाटी नाम के एक व्यक्ति द्वारा की गई एक बेहद सटीक और सोची समझी सैन्य कार्रवाई थी। मतलब वहां के लोगों के लिए यह सिर्फ एक सीमा पार की झड़प नहीं थी, बल्कि यह न्याय का वो रूप था जिसने उनके उजड़े हुए जीवन में फिर से संतुलन ला दिया था। खैर, आइए इस पूरी घटना की शुरुआत पर नजर डालते हैं। सीमा पार हमला और विक्रम संवत 2007 यानी लगभग 1950 में तनाव का वो विस्फोट जिसने सब कुछ बदल दिया। अब देखिए हुआ क्या था। उन सीमावर्ती गांवों की वो जो थोड़ी बहुत शांति थी ना, वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। स्रोतों में दर्ज घटनाओं की टाइमलाइन अगर हम देखें तो पता चलता है कि परिस्थितियां कितनी तेजी से बेकाबू हुईं। आधी रात को सीमा पार से एक सुनियोजित छापेमारी शुरू होती है। तड़के तक गांव वालों के मवेशियों और सामानों को बेरहमी से लूट लिया जाता है और भोर होते होते स्थिति एकदम गंभीर हो जाती है। एक स्थानीय भारतीय पुलिस चौकी को पाकिस्तानी रेंजर्स पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं और सुबह तक उन पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर जबरन सीमा पार ले जाया जाता है। ये कोई आम हमला नहीं था, ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया वार था। बंधक और एक पूरी चौकी पर कब्जा। जरा इस बात की गंभीरता को महसूस कीजिए। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, रक्षकों का ही अपहरण कर लिया जाना ये नवगठित सीमा की सुरक्षा व्यवस्था के मुंह पर सीधा तमाचा था। इस एक घटना ने पूरे इलाके और प्रशासन के अंदर डर और हताशा की एक ऐसी लहर दौड़ा दी कि लगने लगा अब कुछ बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। तो अब सवाल था कि आगे क्या। यहीं से शुरू होती है सरदार सिंह की जवाबी कार्रवाई, यानी एक्शन का समय। ऐसे हताशा भरे माहौल में जब सारे आधिकारिक रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तो अधिकारियों ने एक बेहद गुप्त और अनौपचारिक बचाव अभियान के लिए एक लोकल हीरो की तरफ रुख किया, सरदार सिंह भाटी। वो इलाके के एक जाने माने और अचूक निशानेबाज थे। और यहां सबसे कमाल की चीज, उनकी रणनीति। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। चरण 1, पहले एक गुप्त और भरोसेमंद स्वयंसेवक दल बनाया। चरण 2, रात के घुप अंधेरे में ऊंटों की सवारी करते हुए उस खतरनाक सीमा को पार किया। चरण 3, और ये बहुत ही स्मार्ट मूव था, उन्होंने अंधेरे में छिपकर दुश्मन का गोला बारूद पहले खत्म होने देने का इंतजार किया। और आखिर में चरण 4, सही समय आते ही घात लगाकर हमला किया और बंधकों को वापस ले आए। सामरिक धैर्य का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही मिले। और फिर आता है वो सबसे खतरनाक पल, रेंजर चौकी पर संघर्ष और वो आधी रात की घुसपैठ। योजना पूरी तरह से अमल में लाई जा चुकी थी। जरा उस रात के मंजर की कल्पना कीजिए। यह गुप्त दल रात के घने अंधेरे में पाकिस्तानी रेंजर चौकी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। एक छोटी सी गलती और सीधा मौत। मौखिक इतिहास में जो बताया गया है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। टीम के एक एडवांस स्काउट ने चौकी के अंदर एक रेंजर को आराम से रोटी पकाते हुए देख लिया, लेकिन तभी उस रेंजर को किसी आहट का एहसास होता है और वो तुरंत अपने हथियार की ओर लपकता है। और बस बिना एक पल गंवाए सरदार सिंह की टीम सीधे प्रांगण में धावा बोल देती है। रेगिस्तान की वो एकदम शांत रात अचानक भीषण और अराजक गोलीबारी से गूंज उठती है। और इसी अफरा तफरी और भीषण गोलीबारी के बीच कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। एक गोली सीधे सरदार सिंह के सीने को चीरती हुई बिल्कुल आर पार निकल गई। लेकिन जज्बा देखिए, सीने में गोली लगने जैसी जानलेवा चोट और उस घने अंधेरे के बावजूद ये दल पीछे नहीं हटा। उन्होंने असाधारण साहस दिखाते हुए दुश्मन की 4 बंदूकें अपने कब्जे में कर लीं और रेंजर्स का पूरा गोला बारूद लूट लिया। मतलब मिशन का लक्ष्य तो हासिल कर लिया गया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी थी। मिशन तो पूरा हुआ, लेकिन अब शुरू हुई घायलों की घर वापसी। एक बेहद हताश और जानलेवा भागदौड़।
अब यहां आकर कहानी की गति थोड़ी धीमी और बहुत ज्यादा दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि अब चुनौती हमला करने की नहीं, जिंदा बच निकलने की थी। सिरदार सिंह का बहुत खून बह चुका था। घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में दुश्मन के ट्रैकर से बचते हुए सीमा पार वापस लौटना, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर था। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे भावुक और मानवीय पहलू की ओर मुड़ती है। मौत से जूझते सिरदार सिंह की जान बचाने का पूरा श्रेय एक स्थानीय चौधरी महिला को जाता है। जब दुश्मन पीछे लगे थे तो उस महिला ने इस अजनबी घायल योद्धा को अपने घर में पनाह दी। उसने न सिर्फ उसे छुपाया, बल्कि जान बचाने के लिए उसे वो दूध पिलाया जो असल में उसके अपने नवजात पोते के लिए रखा गया था। और यहीं पर हमें सीमांत क्षेत्रों की उस गहरी सांस्कृतिक नैतिकता का असली मतलब समझ आता है, जिसे शरण कहा जाता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक अतिथि की हर कीमत पर रक्षा करने की एक अटूट कसम थी, फिर चाहे वो कानून या किसी जानलेवा खतरे के खिलाफ ही क्यों ना हो। उस महिला ने पीछे पड़ी ताकतों का खौफ दरकिनार कर दिया और एक मेहमान की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। सच कहूं तो यह इस क्षेत्र के अलिखित लेकिन सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक को हमारे सामने रखता है। तो अंततः इस सर्जिकल स्ट्राइक का प्रभाव क्या पड़ा? आइए इसके नतीजों और असर पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम इस एक रात के साहसिक अभियान के ठोस नतीजों की बात करें तो वो बिल्कुल स्पष्ट थे। जो पुलिसकर्मी बंधक बनाए गए थे उन्हें मुक्त कराकर सुरक्षित वापस लाया गया। गांव वालों के जो मवेशी लूटे गए थे वो भी सफलतापूर्वक बरामद कर लिए गए। दुश्मन के हथियार जब्त कर लिए गए। और सबसे बड़ी बात, उस पूरे इलाके में सीमा पार से जो लगातार उत्पीड़न और घुसपैठ हो रही थी उस पर पूरी तरह से लगाम लग गई। तो ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये महज एक रात की लड़ाई की जीत नहीं थी, इसने वहां एक स्थायी शांति स्थापित कर दी थी। पुलिसकर्मियों और सामान की सुरक्षित वापसी ने स्थानीय लोगों के मन में फिर से सुरक्षा की भावना पैदा कर दी। उस इलाके में सीमा पार के हमले एकदम से रुक गए। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि सिरदार सिंह उन जानलेवा घावों से बच गए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे चलकर सालों तक स्थानीय पंचायत में अपनी सेवाएं भी दी। एक छोटे से लोकल संघर्ष ने उन गांवों में एक बहुत ही शक्तिशाली और ना मिटने वाली विरासत छोड़ दी। तो इन सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में जरूर आता है, स्थानीय बहादुरी की ऐसी कितनी अनकही कहानियां हैं जो आज भी हमारी सीमाओं की सांस्कृतिक स्मृति को आकार दे रही हैं। देखा जाए तो आधिकारिक दस्तावेज अक्सर बलिदान और शरण की ऐसी जमीनी कहानियों को दर्ज करना भूल जाते हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि सरहद के उन रेतीले टीलों में इतिहास के और कितने ऐसे छिपे हुए अध्याय हैं जिन्हें दुनिया के सामने आना अभी बाकी है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।